तो फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज फिर से परमेश्वर ने हम सभी को इकट्ठा किया है। हम लोग जैसा मैंने बताया, आज जो विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है कलीसिया या विश्वासी की सच्ची पहचान। जैसा आप जानते हैं कि पत्रस की पहली पत्री में से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग दूसरे अध्याय के 9 और 10 पद तक हम पहुँचे हैं और आज ये दूसरे अध्याय का 9 और 10 का दूसरा भाग है। पहला भाग मैंने पिछली बार आपसे मैंने शेयर किया था। आज ये दूसरा भाग है। इसका और एक भी भाग होने वाला है, तीसरा भाग, क्योंकि ये दो वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इन दो वचनों में बहुत सारे बातें हमने सीखा और सीखने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, तो आज ये दो वचन को, ठीक है, पहले पत्रस का दूसरे अध्याय का 9 और 10, ये दो वचन में हम रहने वाले हैं, देखने वाले हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाएगा। ठीक है, तो द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द चर्च और अ बिलीवर, कलीसिया या विश्वासी की सच्ची पहचान, आज का टॉपिक ये है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले पत्रस का दूसरा अध्याय 9 और 10 में क्या लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चलिए एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे और परमेश्वर की मदद मांगेंगे। मेरे लिए भी आप प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर के इस वचन को मैं सच्चाई से, मैं विश्वास योग्यता से आपके आगे मैं रख पाऊँ। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन को तूने हमारे लिए बनाया, हमें चुनकर पिता हमारे बीच में इस वचन को तूने प्रकट किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे मन के आंखों को तू खोल कि ये सभा में तेरे वचन को तू स्पष्ट रूप से हम पर तू प्रकट कर। पवित्र आत्मा की मदद के लिए हम मांगते हैं कि हमारे मन के आंखों को तू खोल, ताकि हम ग्रहण कर पाए कि कलीसिया और विश्वासी की सच्ची पहचान क्या है। पिता, तेरे वचन को बांटने के लिए मुझ में क्षमता को, सामर्थ्य को, विश्वास योग्यता को पिता परमेश्वर और तेरे अनुग्रह को तू बनाए रख। हमारी मदद कर कि पिता, सारे लोग जो भी सुन रहे हैं आज, जो आगे चल के सुनने वाले हैं, उन सब में तेरे पवित्र आत्मा का कार्य तो कर। विनती है तुझसे कि पिता तेरे वचन को तू ऊंचा उठा। पिता, तेरे वचन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। हम सब कुछ तेरे हाथों को सौंपते हुए आगे के समय को, हमारे अपने आत्मा, प्राण और शरीर को तेरे हाथों को सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देखेंगे इस वचन को, पहले पत्रस के दूसरे अध्याय का 9 और 10। वचन ऐसा कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। 9 पद, इस पद से हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक पद में एक एक बात को, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। ठीक है, तो पहली बात, पद 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। पिछली बार जब मैंने आपको 4 से 8 वचन तक जब मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर जो विश्वास नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास नहीं लाते हैं, जो अविश्वासी है, उनके बारे में बताया गया है। उनके बारे में ऐसा बताया गया था, जैसा यहाँ पर 8वें वचन में, 7 और 8 में, तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। क्योंकि वे तो, मतलब जो अविश्वासी है, वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं
और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। जो वचन मैंने पढ़ा वो पहले पत्रस का 2 का 7 और 8 है। और पिछले सेशन में जो हमने देखा कि जो अविश्वास के लिए ठहराए गए हैं उन अविश्वासियों के लिए क्या वचन कहता है हमने देखा था। लेकिन जब हम 9वें वचन में आते हैं, शुरुआत ऐसी होती है, पर तुम, ठीक है, इस बात पर जोर देकर पतरस हमसे ये कह रहा है, ठीक है, एक अंतर को यहां पर दिखा रहा है कि विश्वासी और अविश्वासी के बीच में एक ऐसे तीव्र अंतर को, जैसे बिग डिफरेंस, और इसीलिए शुरुआत होती है पर तुम इस शब्दों से, ठीक है। जैसा यहां पर आप देख रहे हैं, विश्वासियों जो अविश्वास के लिए ठहराए गए हैं, जैसा मैंने अभी तक पहले पत्रस का 2 का 8 में पढ़ा है, विश्वासियों और विश्वासियों जो चुने हुए हैं, इन दोनों के बीच जो तीव्र अंतर है, ये 2 शब्द पर तुम, ठीक है, ये 2 शब्दों में हम देख सकते हैं कि पत्रस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें ऐसा कहता है कि भाई बहन, पर तुम लोग अलग हो। तुम्हारे और अविश्वासियों के बीच में एक बड़ा सा, एक तीव्र अंतर है, फर्क है। तुम अविश्वासियों के जैसे जीने के लिए बुलाए नहीं गए हो। तुम अविश्वासियों के जैसे संसार में जो लोग जी रहे हैं, वैसे तुम्हारा जीवन जीने के लिए तुम चुने गए नहीं हो। पर तुम, जैसा कभी कभी हम कहते हैं ना, अगर 2 ग्रुप्स को अलग करते हैं, ये एक ग्रुप और एक दूसरा ग्रुप, और दोनों के अंतर के लिए हम लोग ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, या हमारे परिवार में ही हमारे बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हुए माँ बाप कभी कभी कहते हैं तुम लोग ऐसे हो, वो लोग वैसे हैं। ऐसे पतरस भी यहां पर इन 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कह रहा है कि पर तुम, ये अंतर दिखाने के लिए कि अविश्वासियों और विश्वासियों के बीच में बहुत तीव्र अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन आज दुख की बात यह है कि हमारी कलीसियाओं के बीच में, हमारे विश्वासियों के बीच में, हमें वो अंतर, वो गैप, वो डिफरेंस धीरे धीरे अगर इतिहास से, कलीसिया के इतिहास से भी अगर हम देखते हैं, तो ये जो अंतर धीरे धीरे ना विश्वासी और अविश्वासियों के बीच में कम होते नजर आता है। द गैप इज नैरोइंग। ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, ये कम हो रहा है। और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि हमें दिखता भी नहीं है, मतलब हम परख नहीं पाते, हम लोग जान नहीं पाते कि ये जो अपने आप को विश्वासी कहता है, ये जो भाई या ये जो बहन, क्या ये सच में विश्वासी है? क्योंकि इनमें और संसार में कुछ फर्क नहीं दिखता। संसार के लोगों में, संसार के लोगों का जो सोचने का तरीका है, या जिन बातों के लिए वो दौड़ते हैं, जिन चीज़ों के लिए इस संसार में वो दौड़ते हैं, जिन चीज़ों के लिए, जिन वस्तुओं के लिए वो जीते हैं, उनका लक्ष्य, उनका एम्बिशन, उनके जीने का जो मकसद होता है, वो और विश्वासियों का अगर हम तुलना करते हैं तो इसमें कोई अंतर ही नहीं दिखता। विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच में आज हमें अंतर नहीं दिखता है, कहीं सारे परिवार में हो या कहीं सारे कलीसियाओं में, क्योंकि ये लोग सच्चे विश्वासी है नहीं। इसीलिए आज इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं, जो पतरस यहां पे 9वें वचन में कहता है कि पर तुम, क्या सच में आज दोस्तों सोचिए कि हमारे और संसार के लोगों के बीच में, उनके सोच और विचारों में, उनके जीने के तरीके में, उनके रवैये में, उनके जीवन के लक्ष्य को पाने के उस दौड़ में, क्या हमारे और उनके बीच में कोई अंतर है? कोई फर्क आपको दिखता है? क्या आपके परिवार को देखकर, आपके समाज को देखकर, आपकी कलीसिया को देखकर, या आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन को देखकर कोई कहता है कि तुम्हारे और दूसरे लोगों में बहुत फर्क है? ऐसी गवाही कोई देता है कि नहीं?
मैंने तो ऐसी ऐसी गवाही सुनी है कि लोग कहते हैं कि इस विश्वासी में, जो अपने आप को विश्वासी कहता है, इस व्यक्ति में और हमारे बीच में तो कोई फर्क नहीं है। कौन कहता है बताइए? अन्य जाति, जो मूर्ति पूजक है, ऐसे लोग भी कहते हैं। कई बार मैंने सुना है कि लोग हमारे दोस्त हैं, हमारे बीच में रहने वाले हैं, उनमें और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोस्तों सोचिए कि एक बात, कि हमारी भी गवाही क्या ऐसी है? समाज के बीच, परिवारों के बीच, हमारी कलीसिया के बीच क्या हमारी गवाही ऐसी है कि हमारे और संसार के लोगों के बीच में आज कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं रह गया है? सोचने की बात है। लेकिन आज जो पहचान की बात हम कर रहे हैं, जो सच्चे पहचान की बात हम कर रहे हैं, एक विश्वासी की या एक कलीसिया की सच्ची पहचान जो है, उन बातों को हम देखने वाले हैं और उससे आपको पता चलेगा कि हमारे और इस संसार के लोग या अविश्वासियों के बीच क्या फर्क होना चाहिए, कैसा फर्क होना चाहिए, कैसा वो अंतर होना चाहिए। आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। एक चुना हुआ वंश, ठीक है, और राजपधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, ये सारी बातों को पतरस हमारे आगे रख रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी पहचान ये है। जो सच्चे विश्वासी है उनकी पहचान एक्चुअली ये है। और इन सारी बातों को हम धीरे धीरे एक एक करते हुए हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है, देखिए, ये सारी बातें, चुना हुआ वंश, राजपधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, ये जो पहचान यहां पर हमें नए नियम में हमें दिखाई दे रहा है, ये पुराने नियम के विचारधारा पर जोर देकर एक नए नियम के मसीहों की विशेष अधिकार को दर्शाते हुए ये सारी बातें यहां पर कही गई है। ये सारी बातें परमेश्वर ने इज़राइल की प्रजा के लिए पुराने नियम में अगर आप देखोगे तो ये सारी बातें उनके लिए भी परमेश्वर ने कहा था। और आज सच्चा इज़राइल कौन है? हम हैं। सच्चे इज़राइल हम हैं, जो आज नए नियम में परमेश्वर द्वारा चुने हुए अविश्वासी, परमेश्वर द्वारा इकट्ठा किए गए हैं कलीसिया के लोग हम हैं। और यही पुराने नियम की विचारधारा पर जोर देते हुए आज नए नियम के मसीहों की विशेष अधिकार, जो प्रिविलेज हमारे पास आज है, उसको दर्शाते हुए परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। इन सारे बातों को परमेश्वर आज हमारे आगे रख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एक बात मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले देखिए, एक चुना हुआ वंश, ठीक है। चुनाव के बारे में हम बहुत कुछ, अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हमने देखा है। चुनाव के सिद्धांत को हमने अच्छी गहराई से हमने परख कर हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है हमने, ठीक है। और उन्हीं बातों को मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं। जो चोजन या चुनाव, जो इलेक्ट परमेश्वर ने हमें चुना है, चुना हुआ वंश कह के परमेश्वर ने हमें यहाँ पर बुलाया है। इस चुनाव के बारे में हम, जैसा पिछली बार मैंने आपको बताया कुछ बातें, ठीक है, जैसा कि परमेश्वर का चुनाव आपके अच्छे कार्यों के कारण नहीं है, आपके विश्वास के कारण नहीं है, अपनी काबिलियत से नहीं है, आप क्या है या कौन है इसके आधार पर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का चुनाव इन सारी बातों पर निर्धारित नहीं है। हमने देखा, चुनाव के सिद्धांत को हमने अच्छी तरह
जाना है। नाइजल भाई ने बड़ी अच्छी तरह हमें समझाया है। ठीक है, अनुग्रहण के सिद्धांतों में एक जो चुनाव का सिद्धांत है, जो शर्त रहित चुनाव के बारे में, अनकंडीशनल इलेक्शन जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में नाइजल भाई ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया और आगे भी समझाते रहेंगे। लेकिन जो बातें हमने सीखा है वो आप जानते हैं कि परमेश्वर का चुनाव हमने जो किया है उसके कारण नहीं है, हमारे विश्वास के कारण नहीं है, हमारी काबिलियत से नहीं है, और हम क्या है या कौन है इसके आधार पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुना है। ठीक है, जैसा व्यवस्था विवरण के 7 अध्याय के 6 से 8 तक जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के चुनाव के पीछे कारण क्या है। इजराइल की प्रजा के बारे में जब प्रभु ये कहता है कि क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज भाग ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और इस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। परमेश्वर के चुनाव का सबसे बड़ा कारण यही है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ध्यान देकर यहां पर इस वचन को जानिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने हमें चुना है और कोई कारण नहीं है। और क्यों परमेश्वर हमसे प्यार करता है? क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, उसका गुण खुद प्यार है, प्रेम है। वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, इसीलिए वो हमसे प्रेम रखता है, और क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है, उस प्रेम के द्वारा ही, उस प्रेम के कारण ही परमेश्वर हमको चुना है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगे मैं रख रहा हूं, ध्यान दीजिए और सच्चाई से, ठीक है, विश्वास योग्यता से, सच्चाई से, ऑनेस्टली इस प्रश्न का जवाब आप अपने आप को देने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, प्रश्न आपके आगे यही है, चुनाव के सिद्धांत को जानकर क्या आप घमंडी बन रहे हैं या नम्र हो रहे हैं? क्या आपको ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वाह, परमेश्वर ने तो मुझे चुन लिया, इससे बढ़कर और क्या है? जब परमेश्वर ही मुझे चुना तो अब मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, मैं चुना हुआ हूं, आई एम द चोजन वन, आई एम द इलेक्ट। क्या इस बात को लेकर आपके मन में घमंड हो रहा है कि एक ऐसा सोच और एक ऐसा विचार आप में आ रहा होगा कि मैं मुझे परमेश्वर ने चुना है, मैं इतना बड़ा इंसान हूं। कभी कभी मैं देखता हूं, अगर आप कहीं जा रहे होगे तो ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस अगर आपको पकड़ती है और पुलिस वाला आपको कुछ पूछताछ के लिए या अपना लाइसेंस दिखाने के लिए या कुछ भी पूछताछ के लिए अगर आपको रोकता है, तो मैंने बहुत बार देखा लोग कहते हैं, पता है मैं कौन हूं? डू यू नो हु एम आई? मैं किसका बेटा हूं? पुलिस वाले को डराने के लिए, पुलिस वाले को समझाने के लिए या पुलिस वाले से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग कहते हैं कि पता है मैं कौन हूं? मैं ये एमएलए का या इस मिनिस्टर का या इसका उसका इस पॉलिटिशियन का मैं बेटा हूं, या मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। लोग अपनी पहचान को या उनके खुद की पहचान को बताने के लिए अपने आप को किसी से जोड़कर या अपने रिश्ते को किसी से जोड़कर कहते हैं कि पता है मैं कौन हूं।
दोस्तों, क्या चुनाव के सिद्धांत को सुनकर क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही, क्या आपके मन में भी कुछ ऐसा ही प्रश्न तो नहीं आ रहा है? क्या ऐसा ऐसा इस सिद्धांत को जानकर क्या आपके आपके मन में घमंड उत्पन्न हो रहा है? पता है मैं कौन हूं? क्या ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन में, क्या आपके मन में उत्पन्न हो रही हैं? या आप नम्र बन रहे हैं? चुनाव के सिद्धांत को जानकर क्या आप नम्र बन रहे हैं और सोच रहे हैं कि परमेश्वर, क्यों तूने मुझको चुना? मुझ में क्या देखा तूने? मैं इस लायक भी नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी ऐसा निकम्मा नालायक इंसान हूं, लेकिन फिर भी तूने मुझे क्यों चुना? मैं कहता हूं, अगर सच में आप चुने हुए हैं तो आप में नम्रता उत्पन्न होगी। अगर सच में आप चुने हुए हैं तो आपके अंदर घमंड नहीं आएगा। आप अपने आप को घमंडी होकर मैं कौन हूं, पता है मैं कौन हूं, ऐसी बातें आप करोगे नहीं। अगर आप सच में चुने हुए इंसान, सच में अगर उस चुने हुए इंसान के अंदर जो पवित्र आत्मा का कार्य, अनुग्रहकारी कार्य अगर होता है, तो वो इंसान इस तरह के बातें नहीं करता है। लेकिन थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो चुनाव के सिद्धांत को अपने दिमाग से तो सोचकर, अपने दिमाग से समझकर, दिल से घमंड करने वाले, दिल में, मन में घमंड करने वाले, ऐसे भी लोग कई सारे हैं। तो दोस्तों, एक बार अपने आप को परख लेने की बात यह है कि क्या चुनाव के सिद्धांत को जानकर हमारे अंदर हम घमंडी बन रहे हैं या नम्र हो रहे हैं? क्या कहा परमेश्वर ने? तुम एक चुना हुआ वंश। अब देखेंगे आगे आगे चल के, ठीक है, हम देखेंगे ये वंश के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हिंदी बाइबल में वंश कहा गया, इंग्लिश में चोजन रेस। रेस मतलब एक जाति, ठीक है, जाति। जैसे कि हम लोग सारे इंडियंस हैं, हाँ, हमारी जाति जो है भारत की जाति या हिंदुस्तानी है हम लोग। जाति एक रेस, हमारा इंडियंस, जहाँ पे भी हम जाते हैं हम अपने आप को इंडियंस कहते हैं, क्योंकि हम इंडिया में हमारा जन्म हुआ है, उस जाति में ही हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम लोग इंडियन। जैसे हम यहाँ कई सारे, सिंगापुर में चाइनीज़ है, मलेशियंस जो है उनको मले कहते हैं, और अगर आप वियतनाम से है तो आपको वियतनामीज़ कहते हैं, अगर आप जापान से है तो आप जापानीज़ है, ऐसे अमेरिका से है तो आप अमेरिकन है, स्पेनियन, फ्रांस, फ्रेंच, ऐसे कई सारे जाति है दुनिया में, कई सारे जाति है, कई कई जाति के लोग, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई पीले हैं, कोई लाल है, कोई ऐसे ऐसे कई सारे जाति के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो जाति के बारे में हमें परमेश्वर ने कहा, यू आर ए चोजन रेस, एक ऐसी जाति जो चुना हुआ वंश, ठीक है। इस जाति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले पत्रस का 1:3, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, ठीक है, क्या किया परमेश्वर ने? अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, ठीक है। और एक वचन जो अभी हमने पढ़ा था 10वें वचन में, वहां पर भी ऐसा है कि तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर अपनी बड़ी दया के कारण हमें नया जन्म दिया। हम पर दया नहीं हुई थी, पर अब हम पर दया हुई है, ठीक है। अब ये जाति के बारे में, एक नई जाति को परमेश्वर ने उत्पन्न किया। कैसे? नए जन्म के द्वारा। आज हमारे बीच में जितने भी लोगों का नया जन्म हुआ है दोस्तों, हम एक नई जाति है जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर ने एक नई जाति को उत्पन्न किया है। इट्स ए न्यू रेस, इट्स ए चोजन रेस। समझ में आ रही बात आपको? और कैसे किया परमेश्वर ने? अपनी बड़ी दया के कारण हमें नया जन्म देने के द्वारा परमेश्वर एक नई जाति को अपने लिए उत्पन्न किया। डू यू बिलोंग टू दैट रेस?
आज कोई कोई मायने नहीं रखता, आप इंडियन हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, कोई कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में, ठीक है, परमेश्वर ने एक नई जाति को उत्पन्न किया नए जन्म के द्वारा। आज मसीह समाज में, कलीसिया में जाति का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक ही जाति के लोग, कलीसिया के सच्चे लोग, जिनकी सच्ची पहचान ये है कि दे आर चोजन, दे आर, जो चुने हुए वंश, जो जाति उनकी है वो चुनी हुई जाति है। एक बात बताना चाहता हूं, इंसानों में सिर्फ दो ही जातियां होती हैं, ठीक है, इंसानों में सिर्फ दो ही जातियां होती है। पहली जाति पता है कौन है? जो स्वाभाविक रूप से पैदा हुए हैं, पहले आदम के माध्यम से, पहला आदम जो है उसके माध्यम से जो स्वाभाविक रूप से पैदा हुए हैं, दोज हु आर फर्स्ट बॉर्न, जैसा कि उनमें हम भी है। लेकिन इंसानों में और एक भी जाति है, ये पहली जाति जो नेचुरली जो पैदा हुए हैं, लेकिन दूसरी जाति जो है, जो अलौकिक रूप से पैदा हुए हैं, जो दूसरे आदम के माध्यम से, जो यीशु मसीह के माध्यम से जो अलौकिक रूप से पैदा हुए हैं, दोज हु आर सुपर नेचुरली बॉर्न। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है, यही दो जातियां हैं, और इन दो जातियों में से जो दूसरी है, जो अलौकिक रूप से पैदा हुए हैं नए जन्म के द्वारा, जो परमेश्वर की बड़ी दया के द्वारा जिनका नया जन्म हुआ है दोस्तों, वही लोग सच्चे विश्वासी है, सच्चे कलीसिया उन्हीं के द्वारा बनती है। सिर्फ दो जाति। किस जाति के लोग हैं आप? किस जाति के लोग हम हैं? मैं हूं, आप है। क्या दूसरे आदम यीशु मसीह के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, मसीह के माध्यम से? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो मुख्य कारण परमेश्वर ने हमें चुना हुआ वंश बनाया। जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया, दो मुख्य कारण है जिसके द्वारा हम चुना हुआ वंश, एज ए चोजन रेस, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया, ठीक है। पहला कारण है परमेश्वर का प्रेम, जो भी हमने देखा कि हमारे खुद के कार्यों या विश्वास या हमारी खुद की काबिलियत, हम कौन है, हम क्या है, बिल्कुल इस पर आधारित नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें चुना हुआ वंश बनाया। और दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर की बड़ी दया, ठीक है, इट्स द लव ऑफ गॉड एंड इट्स द मर्सी, द ग्रेट मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की बड़ी दया, ये दो कारण है कि परमेश्वर ने हमें चुना हुआ वंश बनाया। दोस्तों, हमारे अंदर कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ काबिलियत नहीं है, कोई कुछ हम इस लायक नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चल के मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं। राजपधारी याजकों का समाज, रॉयल प्रीस्टहुड। राजपधारी मतलब शाही, मतलब जो राजाओं के घराने से आते हैं, जो बड़े बड़े घरानों से राजपधारी, रॉयल फैमिली से जो आते हैं, उनको कहते हैं रॉयल, ठीक है। तो प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि हम लोग, ठीक है, हम लोग राजपधारी याजकों का समाज है, याजकों का समाज है ना। इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक राजा की सेवा करते हैं, बल्कि हम राजा के घराने के हैं। हमने राजा के परिवार में जन्म लिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां पर एक शब्द यहां पर मिस हो रहा है। इसका मतलब केवल यह नहीं है, ठीक है, मैं केवल लगाना यहां पे भूल गया हूं। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि हम एक राजा की सेवा करते हैं, परंतु या बल्कि हम राजा के घराने के हैं। और यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों हमें समझने के लिए, कि हमने राजा के परिवार में जन्म लिया है। वी बिलोंग टू द रॉयल किंग।
शाही परिवार में जो राजाओं का राजा है, जो सारे पृथ्वी का या सारे ब्रह्मांड का जो राजा है, जो एक ही सच्चा राजा है, उस राजा के घर में, उस राजा के परिवार में हमने जन्म लिया है। एंड दैट इज वाई, उसी कारण हम राज पधारी है, हम शाही है, वी आर रॉयल। ठीक है, यही वचन को, यही बात को पतरस 2:5 में भी हमें समझाता है कि हम याजकों का पवित्र समाज, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर। ठीक है, देख रहे हैं यहां पर इस बात को, आत्मिक घर मतलब घराने में, हम एक घराने में, परमेश्वर के उस राजा के घराने में हमारा जन्म हुआ है। इसीलिए हम आज भिखारी नहीं है, हम आज कोई ऐसे वैसे निकम्मे इंसान, निकम्मे लोग नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने अपने घर में जन्म दिया है और उसके घराने में हमने जन्म लिया है, इसलिए हम लोग शाही है, हम लोग राज पधारी है। और यहीं पर पतरस ऐसा भी कहता है कि याजकों का पवित्र समाज। ठीक है, याजकों का पवित्र समाज, रॉयल प्रीस्टहुड। ठीक है, ये याजकों का पवित्र समाज, इसके पीछे क्या मतलब है और क्या मकसद है, क्या कारण है, क्यों याजकों का पवित्र समाज कहा गया है, इन बातों को मैं आगे चल के अगले हफ्ते में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। लेकिन हम आगे चल के देखते हैं कि और क्या कहता है पवित्र वचन हमें। प्रभु का वचन यहाँ पर 9वें पद में ऐसा भी लिखा है कि हम पवित्र लोग हैं, वी आर होली नेशन, हम परमेश्वर की निज प्रजा है, वी आर हिज ओन पोजेशन। ठीक है, हमारी पहचान को लाते हुए हमें यह भी कहा गया कि हम पवित्र लोग हैं, हमें परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र ठहराया है, पवित्र लोगों की तरह हमें अलग किया है इस संसार से, इन संसार के लोगों से। परमेश्वर ने हमें अलग किया, वी आर सेपरेटेड, वी डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। हमें पवित्र लोग कहा गया है, वी आर होली नेशन। और उतना ही नहीं, परमेश्वर की निज प्रजा मतलब उसके खुद की। हम तो एक बार कुछ नहीं थे, लेकिन आज हम परमेश्वर की प्रजा बने हैं, परमेश्वर की निज प्रजा। देखिए, निर्गमन के 19 अध्याय का 5 और 6 में ऐसा लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। इज़राइल के लिए ये जो वचन परमेश्वर ने, जो ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है, वो आज नए नियम के विश्वासियों, मसीहों के लिए, जो कलीसिया के लोग हैं, जो एक कलीसिया है, उनके लिए आज ये लागू हो रहा है कि उनको परमेश्वर, हम जैसे विश्वासियों को परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र लोग हो, पवित्रता के लिए तुम्हें बुलाया गया है। देखिए, अगर राज पधारी हमारी नई पहचान की गरिमा है, गरिमा मतलब डिग्निटी, शाही या राज पधारी हमारी नई पहचान की गरिमा है, तो पवित्र लोग या पवित्र हमारी नई पहचान की पवित्रता है। हम सिर्फ शान से हम राजाओं के राजा के पुत्र है या पुत्री है, बेटे हैं या बेटियां हैं, सिर्फ इतना कह के घमंड करने की बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन हमें हमारी पहचान में पवित्रता की भी बात हो रही है कि हम लोग पवित्र लोग हैं, हम अलग किए गए लोग हैं, अलग किए गए प्रजा है। डिग्निटी की बात, हाँ, गरिमा की बात है, जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ वी आर होली, वी आर कॉल्ड टू बी होली, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोगों को ही अपनी प्रजा कहता है।
ठीक है। जो निज प्रजा की, परमेश्वर की निज प्रजा, हिज ओन पोजीशन, अगर हम 10वें वचन में देखते हैं तो वचन कहता है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। कितने सौभाग्य की बात है, कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर खुद हमें अपनी निज प्रजा कहता है। परमेश्वर कहता है कि यू आर माई ओन पोजीशन। और ये पोजीशन, ये निज प्रजा कैसे हुई है? ये शुरुआत हुई है परमेश्वर के चुनाव से। चुनाव और परमेश्वर के हम बन जाना, हम उसके निज प्रजा होना, इसके बीच में बहुत नजदीक का वास्ता है। हम पहले तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब हम परमेश्वर की प्रजा हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी कुछ बातें कह के मैं समाप्त करने वाला हूं यहां पर। देखिए, कलीसिया और विश्वासी की सच्ची पहचान जो इन बातों में आज हमको देखने मिला है, क्या है कि हम एक चुना हुआ वंश, एक ऐसी जाति है हम लोग जिनको परमेश्वर ने अपने प्रेम और अपने बड़ी दया के कारण परमेश्वर ने चुना है, और हमें राजपधारी याजकों का समाज कहा गया है। वी बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली। परमेश्वर के उस राजाओं के राजा के उस घराने में हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए हम लोग राजपधारी है, हम लोग पवित्र लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग किया, हमें अपने लिए परमेश्वर ने चुनकर हमें अपनी निज प्रजा बनाया। आज एक कलीसिया और एक सच्चे विश्वासी की सच्ची पहचान हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा बाइबल में और भी ऐसे बातें, अन्य बातें भी है जिसके द्वारा हम हमारी सच्ची पहचान को भी हम देख पाते हैं। लेकिन इस संदर्भ में यहाँ पर जो पत्रस हमें बता रहा है, इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो ये सच्ची पहचान हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आज ऐसे कई सारे प्रचारक हैं जो आपकी पहचान को, आपकी सच्ची पहचान को सिर्फ दुनिया के, संसार के चीजों के द्वारा ही आपकी पहचान को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। कई सारे प्रचारक, कई सारे झूठे प्रचारक, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पहचान को संसार के मूल्य, संसार की वस्तुएं, संसार की बातें या संसार में जो लक्ष्य पाने की दौड़ है, उसके आधार पर हमारी पहचान को कलीसिया के बीच में बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे समाज में हमारा नाम, हमारी इज्जत और हमारे मान मर्यादा, इस पर आधारित होते हुए कि समाज में आप अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर आप कलीसिया के सदस्य बनते हैं या आप एक मसीही बन जाते हैं, तो आपकी पहचान को कई सारे झूठे प्रचारक इन बातों से जोड़ते नहीं हैं, परंतु संसार की बातों से जोड़ देते हैं। लेकिन एक कलीसिया, एक विश्वासी की सच्ची पहचान इन बातों से जुड़ी हुई है कि हम एक चुना हुआ वंश, हम राजपधारी याजकों का समाज है, हम पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा है। तो यहाँ पर आपको मैं और भी कुछ बताऊंगा, जैसे कि देखिए, शुरुआत हुई कहाँ से? शुरुआत, हमारी पहचान की इस शुरुआत कहाँ हुई है? वो हुई है परमेश्वर की बड़ी दया। परमेश्वर जो दयालु है, जो इतना दयावंत है, उसकी बड़ी दया के कारण ही क्या हुआ? उसने हमें चुना। जैसे मैंने आपको बताया अभी तक, उसके प्रेम और उसकी दया के कारण, उसकी बड़ी दया के कारण, पत्रस का 1:3 में हम साफ साफ देख पाते हैं, उसकी बड़ी दया के कारण परमेश्वर ने हमें चुना है। ठीक है, चुनाव के बाद क्या? चुनाव के बाद क्या? उन्हें, जिसको उसने चुना है, परमेश्वर ने अपने खुद के घराने में उनको अब नया जन्म दिया। परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं हम लोग, एक नई जाति,
नया जन्म, नए जन्म के द्वारा एक नई जाति उत्पन्न हुई। अलौकिक रूप से जो जन्म दिए, जो दूसरे आदम से जिनका जन्म हुआ है, एक नई जाति परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। ठीक है, और इस नई जाति को परमेश्वर क्या कहता है? पवित्र लोग। इस नई जाति को परमेश्वर कहता है कि तुम राजपदारी याजकों का समाज हो। राजपदारी याजकों का समाज। लेकिन आज ये प्रश्न के साथ इस सभा को मैं समाप्त करना चाहता हूं। सोचिए कि परमेश्वर की जब बड़ी दया हुई, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें नया जन्म दिया है, एक नई जाति बनाई है, हमें राजपधारी याजकों का समाज कहकर परमेश्वर ने हमारी पहचान को दिया है। इसके बाद क्या? क्यों? क्या करना है? याजकों का समाज बनकर हमें क्या करना है? एक मसीह के जीवन का लक्ष्य क्या है? एक विश्वासी के जीवन का लक्ष्य क्या है? ये सारी बातों को हम, परमेश्वर की इच्छा हो तो आने वाले सेशन में हम देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस सवाल का जवाब आप भी सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए। राजपधारी याजकों का समाज क्या करने के लिए? ये चुनाव, ये समाज, ये पवित्र लोग, ये परमेश्वर की निज प्रजा, इसके पीछे मकसद क्या है? हमारे जीने का, एक सच्चे विश्वासी के जीवन का लक्ष्य भी हम देखने वाले हैं आने वाले सेशन में। उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित किया है। आपकी सच्ची पहचान को परमेश्वर का वचन आज आपके आगे रख रहा है। एक कलीसिया और विश्वासी की सच्ची पहचान क्या होती है, आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोगों ने सीखा है। परमेश्वर इन बातों को आशीष दे। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करें।